अकाउंटिंग की सेकंड ब्रांच यानी कॉस्ट अकाउंटिंग। अच्छा, इससे पहले हमने जो पढ़ा वो था फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और अगर उसका क्रक्स निकालें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमने सीखा क्या कि जो हम बिजनेस कर रहे हैं उसके अंदर हमें कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, ये सब उसमें पता चला। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग की कुछ लिमिटेशन है जिसकी वजह से बनी कॉस्ट अकाउंटिंग। अब लिमिटेशन उसमें यह है पहली कि जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं तो हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट लॉस निकालते हैं, लेकिन उसके अंदर कभी भी आपने ये बात नहीं सीखी कि प्रॉफिट को कैसे इंक्रीज किया जाए। तो उसमें सिंपली हम ये करते थे कि कुछ ट्रांजैक्शंस हुई हैं, उनको हमने रिकॉर्ड किया है, रिकॉर्ड करने के बाद फाइनली हमने अपना प्रॉफिट निकाला। बट आपको पता है बिजनेस सिर्फ रिकॉर्डिंग से नहीं चलेगा। हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, उससे बिजनेस चलेगा नहीं, कुछ और चीजें करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल अब कंपटीशन बहुत ज्यादा है ना, बहुत सारे सेम लाइन के बिजनेस, जैसे हम भी पढ़ा रहे हैं तो हमारे भी कॉम्पिटिटर हैं। तो कंपटीशन में रहने के लिए हमें अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करना पड़ेगा। अच्छा, प्रॉफिट कैसे इंक्रीज करेंगे? दो तरीके हो सकते हैं, या तो हम अपना सेलिंग प्राइस इंक्रीज कर दें। गुड मॉर्निंग टू ऑल जी, मैं ठीक हूं। चलिए, या तो हम अपना सेलिंग प्राइस इंक्रीज कर दें या अपनी कॉस्ट यानी खर्चे कम कर लें। अच्छा, सेलिंग प्राइस अगर हम इंक्रीज करते हैं तो क्योंकि मैंने कहा कि कंपटीशन है तो हमारा कंपटीटर का प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा। मान लो सेम क्वालिटी, सेम क्वांटिटी, सेम हर चीज सेम है। जैसे हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं ना, कोई कोका कोला पीता है, कोई थम्स अप पीता है, मोर लेस टेस्ट सेम ही है। एक का अगर हम प्राइस बढ़ा देंगे तो कस्टमर स्विच कर जाएगा किस पे? दूसरे पे। तो सेलिंग प्राइस हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा। तो क्या करें? कॉस्ट कम करो। अच्छा, कॉस्ट भी कैसे कम करें? कॉस्ट में दो तरीके हैं। अपनी जो क्वालिटी है उसको सेक्रीफाइस कर दो, यानी घटिया मटेरियल यूज करो, लेकिन लॉन्ग रन के लिए वो प्रॉफिटेबल नहीं है। तो कॉस्ट हम कुछ इस तरह से कम करें विदाउट सेक्रीफाइसिंग, हमारी क्वालिटी को बिना सेक्रीफाइस किए हुए हम अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट कम कर सके। जैसे ही प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होगी हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली फोकस करता है कि हम अपना प्रॉफिट कैसे इंक्रीज करें, और प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी कॉस्ट को कम करना पड़ेगा, और पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग उसी के ऊपर रहेगी। अच्छा, जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे थे, कोई ट्रांजैक्शन हुई, उसके बाद रिकॉर्डिंग हुई, करते थे ना। इसका मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम जो पुरानी चीजें हैं, जो चीजें हो चुकी हैं, हम उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं। आप देखो, कोई भी चीज जो आपने रिकॉर्ड की पहले हुई उसके बाद, है ना। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में जो चीजें हो चुकी हैं हम उनकी भी रिकॉर्डिंग करेंगे, और जो फ्यूचर में होने वाली हैं हम उनके बारे में भी बात करेंगे। क्योंकि हमें कॉस्ट करनी है कम। क्या करना है? कॉस्ट को कम करना है। कॉस्ट कब कम होगी? प्रोडक्ट बनने से पहले या प्रोडक्ट बनने के बाद? पहले कम होगी। तो हम पुरानी बात, फ्यूचर की बात करें, क्योंकि हमें प्रोडक्ट को कॉस्ट कम करनी है फ्यूचर के लिए। अब वो कम कैसे करनी है? इसके लिए हम पुराना रेफरेंस लेंगे। आपने सुना है ना, कोई बंदा ठेका लेता है, कॉन्ट्रैक्ट लेता है ना, सुना होगा। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है भाई? बिडिंग होती है। मान लो कोई पुल बनाना है, ठीक है, हम सारे कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो एक बिडिंग होती है। बिडिंग में क्या? जो सबसे कम प्राइस कोट करेगा उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। अब सब मान लो हम सब एक ही बिजनेस में, हमारा भी काम यही है, पुल बनाना। तो हम कैसे, मान लो एक पुल बन रहा है, मैं कैसे उस पुल की कॉस्ट को इतना कोट करूं कि मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए? किस बेस पे? तो बेस क्या होगा कि पुराना मैंने कोई काम किया होगा, पुराना कोई पुल बनाया है, मैं देखूंगा उस पर कितना खर्चा आया था, तो पास का रेफरेंस ले लिया। अब मैं पुराना बनाया था, दोबारा बनाना है, इन्फ्लेशन हुई है, चीजों के भाव बढ़े हैं, उनको भी रीएडजस्ट करूंगा। तो पुराने जो मैंने काम किया था उसको बेस बनाकर अब मैं नया टेंडर या कोटेशन भरूंगा। तो मैंने क्या कहा था? हम पुरानी भी बात करेंगे और नई भी बात करेंगे। तो
जो कॉस्ट अकाउंटिंग है इसका मेन जो सबसे पहले फोकस है वो फोकस है कॉस्ट को रिड्यूस करना विदाउट सैक्रिफाइसिंग द क्वालिटी। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आप एक टर्म पढ़ोगे वो है कॉस्ट, एक टर्म पढ़ोगे वो है कॉस्टिंग, एक टर्म पढ़ोगे वो है कॉस्ट अकाउंटिंग, और एक लास्ट टर्म पढ़ोगे वो है कॉस्ट अकाउंटेंसी। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या है कॉस्ट। सिंपल बोलूं तो किसी प्रोडक्ट को खरीदने में, लेने में या सर्विस लेने में जो आपका खर्च आया वो है कॉस्ट। अब फॉर एग्जांपल मान लो मुझे कुछ फर्नीचर बनाना था, तो फर्नीचर के लिए मुझे क्या चाहिए, लकड़ी वकड़ी चाहिए, रॉ मटेरियल। तो मान लो मैंने कुछ मटेरियल खरीदा, ठीक है, 500 रुपए में, तो वो जो मटेरियल खरीदने की कॉस्ट आई वो क्या है, 500। अच्छा, कॉस्टिंग क्या है, मान लो खाली मटेरियल से काम नहीं चलेगा ना, कुछ मेरा खर्चा किसका आ जाना है, लेबर का भी, मान लो 300, और कुछ बाकी और खर्चे भी होंगे। फर्नीचर अगर मैं लकड़ी ले रहा हूं, लेबर लग रही है, कील व्हील भी लगेगा, कुछ और चीजें भी लगेंगी, फेविकोल लगेगा, तो इसका मतलब कुछ और एक्सपेंस भी होंगे, मान लो 200 के। तो मैंने टोटल कर लिया और मैंने अंदाजा लगा लिया कि मेरी कॉस्ट कितनी आएगी, 1000। तो जो मैंने चीज खरीदी वो कॉस्ट, और कॉस्टिंग का मतलब हो गया कि आप जो प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो उसकी टोटल कॉस्ट के बारे में बात करना। मैंने कहा चीज खरीदी, ये क्या है, इंडिविजुअली ये क्या है, कॉस्ट, और एक प्रोडक्ट बनने में कितना खर्चा आएगा, 1000, ये क्या हो गई, कॉस्टिंग। ठीक है, टू ए टेक्निक टू फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है भाई, ये तो मैंने ऐसे रफली लिखा ना अभी। अकाउंटिंग किसे कहते हैं, प्रिपरेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, है ना। तो यहां पर अकाउंटिंग का मतलब, अब इसको मैं अपनी बुक्स में लिखूंगा क्योंकि आपको पता है जब हम बिजनेस करते हैं तो उसको हमें रिकॉर्ड करना है। तो जब हम इसको प्रॉपर एनालाइज करेंगे, इसको एनालाइज करेंगे, इसको क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफाई करने का मतलब क्या, मैंने आपको बताया था कि सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शंस। फॉर एग्जांपल अगर हम कॉस्ट की बात करें तो हमारे पास 3 तरह की कॉस्ट होती है, फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल। तो क्लासिफिकेशन का मतलब फिक्स कॉस्ट अलग कर ली, वेरिएबल अलग कर ली और सेमी वेरिएबल अलग कर ली। क्या है फिक्स कॉस्ट, कुछ खर्चे हमारे ऐसे होते हैं जो चेंज नहीं होते। फॉर एग्जांपल मैं रेंट है, कोई फैक्ट्री है ना, उसका रेंट है 10,000 रुपया महीना, मुझे देना ही देना है। जैसे मान लो ये बिल्डिंग है, इसका मैं रेंट देता हूं, सपोज करो 20,000 रुपया महीना। अब आज बच्चे कम हैं, कल ज्यादा होंगे, परसों फिर कम होंगे, क्या रेंट पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो मुझे रेंट वो फिक्स देना है। फैक्ट्री है जहां पर हम प्रोडक्ट बनाते हैं, बनाएं ना बनाएं आपका वो खर्चा क्या रहेगा, सेम, फिक्स्ड। तो कुछ खर्चे जिनका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, प्रोडक्शन बढ़े कम हो ना हो कोई लेना देना नहीं है, वो आपके आने ही आने, उनको कहते हैं फिक्स एक्सपेंसेस या फिक्स कॉस्ट। दूसरे होते हैं वेरिएबल। वेरिएबल वो होते हैं जिनका खर्चा बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लो मैं एक पेन बनाता हूं, मैंने एक पेन बनाया और इसका खर्चा आया 2 रुपए। अब बताओ मैंने 10 पेन बनाए तो मेरा खर्चा कितना आएगा, 10 इंटू 2 कितना हो गया, 20, क्योंकि मैंने क्वांटिटी इंक्रीज कर दी। तो वेरिएबल वो हो गया जो आपका प्रोडक्शन के साथ बढ़ेगा, चेंज होगा। प्रोडक्शन बढ़ी तो बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन घटी तो घट जाएगा। फिक्स कॉस्ट क्या रहती है, सेम। तीसरी होती है सेमी वेरिएबल, ठीक है। और सेमी वेरिएबल वो हो गई जिसका कुछ खर्चा फिक्स रहता है और कुछ वेरिएबल है ना। अभी भी आप लोगों के घर किसी न किसी के घर फोन लगा होगा, लगा है फोन, आजकल तो ऐसे मोबाइल है, लेकिन फोन का क्या है, या बिजली का बिल क्या है, एक फिक्स खर्चा आता है और उसके ऊपर क्या होता है, मीटर, है ना। फोन का भी क्या एक फिक्स रेंट होता है और बाकी कॉल चार्जेस।
तो ऐसे खर्चे जिनका कुछ पार्ट फिक्स रहेगा, कुछ वेरिएबल, वो आपके हो जाते हैं कौन से, सेमी वेरिएबल। तो ये तीन तरह की कॉस्ट। अब ये कॉस्ट क्लासिफिकेशन हो गई कि फिक्स्ड अलग रख लिए, वेरिएबल अलग रख लिए, सेमी वेरिएबल अलग रख लिए। तो वो सारी चीजें हम किसके अंदर करेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। अब आगे कॉस्ट अकाउंटेंसी। क्या है कॉस्ट अकाउंटेंसी? देखो, हमने जो कॉस्टिंग की और हमने जो कॉस्ट अकाउंटिंग की, प्रिंसिपल्स फॉलो किए, रूल्स फॉलो किए, इन दोनों को लेकर बनती है कॉस्ट अकाउंटेंसी। यानी ये दोनों इसके अंदर इंक्लूड है। और बेसिकली कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है, अब देखो मैं आपको इस तरह से समझाता हूं। कितना खर्चा आया था मेरा, हमने ये बात की कि मैंने मटेरियल खरीदा, ये मेरी क्या है, और जब मैंने सब कॉस्ट को जोड़ा तो ये क्या बन गई, कॉस्टिंग। और जब मैंने इसको रिकॉर्ड किया तो क्या हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग। अब बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी पे। क्या है कॉस्ट अकाउंटेंसी? मान लो कि ये आपने खर्चा किया, मैंने नहीं, आपने खर्चा किया, ये सारा खर्चा सर मेरा ये खर्चा आया, ठीक है। अब मैं इस खर्चे को देखता हूं, मैं कहता हूं यार मैं तो इस फील्ड का माहिर हूं, ये खर्चा कुछ आपने ज्यादा कर दिया है भाई। ये जहां 500 लग रहा था ना, ये 450 में काम हो जाना चाहिए था आपका, और यहाँ ये 300 लगा ना, ये भी 250 में काम हो जाना चाहिए था, और ये 200 चलो आपने ठीक लगाया है, ये खर्चा ठीक है। 4 2 6 2 8 और 1 कितना हो गया, आपकी कॉस्ट कितनी थी, मेरी कितनी आई। मैंने क्या किया, मैंने कहा यार कुछ खर्चा आपने गलत किया, तो इन दो, इसका रिकॉर्ड देखा मैंने, कॉस्ट अकाउंटिंग देखी, आपका रिकॉर्ड देखा पूरा, और रिकॉर्ड देखने के बाद मैंने सोचा नहीं यार यहाँ पर आपने कुछ खर्चे ज्यादा किए, तो यहाँ आप खर्चा कम कर सकते हो। तो कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या करती है, जो आपके पास ये डाटा पड़ा है दोनों का, इनको एनालाइज करती है, और एनालाइज करने के बाद क्या करती है, उस कॉस्ट को क्या करेगी, कम करेगी। क्योंकि हम पढ़ने ही यही वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में, कि किस तरह से हम अपनी कॉस्ट को कम करें। तो कॉस्ट अकाउंटेंसी का पूरा फोकस इस पे रहता है कि किस तरह से हम अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करें विदाउट सैक्रिफाइसिंग द क्वालिटी। कोई डाउट किसी को? तो फिर से समझ लो, कॉस्ट का मतलब जो अपने प्राइस पे किया किसी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए। कॉस्टिंग का मतलब आपने जो एक प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने के लिए जो टोटल अमाउंट बनाया टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट, वो हो गई कॉस्टिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब अब आपने इसकी रिकॉर्डिंग की, क्लासिफिकेशन की, और कॉस्ट अकाउंटेंसी मतलब कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए आपने क्या किया, प्राइस को रिड्यूस करने की कोशिश की। हमारा मेन पूरा फोकस जो पूरा सब्जेक्ट बना वो इसी बात पे बना है कि किस तरह से हम अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को रिड्यूस करें। तो किसके अंदर आ गया, कॉस्ट अकाउंटेंसी के अंदर। तो एक ब्रॉडर टर्म है जिसके अंदर ये सारे आते हैं। कोई डाउट किसी को? चलिए अब आते हैं थोड़ा प्रैक्टिकल पार्ट पे। सबसे पहले मीनिंग ऑफ कॉस्ट, द टोटल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड टू मेक ए प्रोडक्ट आर टू प्रोवाइड सर्विस। जो हमने पैसा खर्च किया किसी सर्विस को लेने के लिए या किसी प्रोडक्ट को लेने के लिए। मीनिंग ऑफ कॉस्टिंग, मैंने कहा था हमने एक प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने के लिए जो टोटल किया। कॉस्टिंग इज ए टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असरटेनिंग कॉस्ट। कॉस्ट को निकालने के लिए वो टेक्निक या प्रोसेस जिसके थ्रू हम अपनी कॉस्ट को निकालते हैं। This technique consists of principles and rules which governs the procedure of ascertaining the cost of product and service। यानी इस टेक्निक को अप्लाई करने के लिए हम कुछ प्रिंसिपल्स और रूल्स को फॉलो, यहाँ पर भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं। तो ये जो टेक्निक है हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और रूल्स को फॉलो करके किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को निकालती है, इसको हम कहते हैं कॉस्टिंग। मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है, द एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स मेथड एंड टेक्निक्स टू कंट्रोल द कॉस्ट। अब मैंने कल ही हमने बात की थी कि हम कॉस्ट को कम कैसे करेंगे। पहले तो हमें कॉस्ट को क्या करना है, कंट्रोल करना है, और फिर कम करना है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। पहले कॉस्ट को क्या करना है, कंट्रोल। व्हाट इज कंट्रोल एंड व्हाट इज कॉस्ट रिडक्शन, दो अलग अलग चीजें हैं। तो आगे उस पर बात करेंगे। तो कॉस्ट अकाउंटेंसी का मतलब हम कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स और मेथड्स को फॉलो करके अपनी कॉस्ट को क्या करें, सबसे पहला काम है कंट्रोल, देन कॉस्ट रिडक्शन। चलिए बात करते हैं आगे। कॉस्ट असर्टेनमेंट मतलब किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने के लिए जो प्रोसेस हम फॉलो करते हैं, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, सर्विस, जॉब, प्रोसेस, ऑपरेशन, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। क्या है सर्विस, जॉब, प्रोसेस, क्या है, ये सब पढ़ेंगे। कॉस्ट असर्टेनमेंट इज द प्रोसीजर ऑफ डिटरमिनिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस।
कॉस्ट एस्टिमेट क्या है? एक प्रोसीजर जिसके थ्रू हम किसी प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। चलिए जी, कॉस्ट अकाउंटिंग हमने बात की। क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग? मैंने कहा कि ट्रांजैक्शन जो हमने खर्चे किए उनको लिखना, उनको रिकॉर्ड करना, जैसे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में करते थे। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट व्हिच बिगिंस विद रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करना एंड एंड विद द प्रिपरेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। कॉस्ट कंट्रोल, अब आते हैं मेन जो हमारा कॉस्ट कंट्रोल, जो पूरा सब्जेक्ट इसी के ऊपर फोकस है, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। देखिए कॉस्ट कंट्रोल क्या है। देखो, अगर हम किसी चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, छोड़ दो कॉस्ट, कोई भी चीज कंट्रोल करना चाहते हैं, इसका मतलब बैक ऑफ द माइंड हमारे पास कोई टारगेट है। कंट्रोल करने का मतलब क्या कि कोई टारगेट बैक ऑफ द माइंड फिक्स है, भाई हमें इसको यहां पे लेके आना है ना। तो कॉस्ट कंट्रोल का मतलब क्या है? देखिए, मान लो मुझे कोई प्रोडक्ट बनाना है जिसके लिए मटेरियल मुझे मिला 10 रुपए पर यूनिट, मुझे लेबर के लिए खर्चा करना पड़ा 6 रुपए पर यूनिट, और मेरे बाकी के एक्सपेंस जो हैं, अदर एक्सपेंस, मान लो वो है 4, यानी कुल मेरा खर्चा कितना है? ठीक है, ये मैंने खर्चा किया है। देखो, अगर हमें कोई प्रोडक्ट बनाना है, कॉस्ट अकाउंटिंग कहां अप्लाई होगी? जहां पर प्रोडक्ट बनेगा। और प्रोडक्ट देखिए एक छोटी मोटी चीज तो है नहीं कि पकोड़े बनाने हैं तो उसमें भी कॉस्ट अकाउंटिंग चलेगी। बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बड़ी बड़ी चीजें है ना, जैसे हम कपड़ा, हम जो कपड़े पहनते हैं उस पर लगती है ना। तो मतलब आप जितनी चीजें यूज करते हो, जब वो बल्क में बनती है तो वहां पर कॉस्ट अकाउंटिंग अप्लाई होती है, जहां पर करोड़ों का माल तैयार हो जाए, ये नहीं कि 1000-2000 के लिए, है ना। तो वहां पर 10 पैसे का फर्क भी बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है, 20 पैसे का फर्क भी बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है ना। तो किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, बनाने से पहले हमें एक एस्टिमेट बनाना पड़ेगा। भाई आप घर से निकलते हो, है ना, आपकी जेब में 1000 रुपए है, तो सबसे पहले तो आपका यही होगा कि इस 1000 रुपए में मुझे आज सारा काम करना है, खाना पीना सब, है ना। तो आपको एक पहले क्या बनाना पड़ेगा? बजट बनाना पड़ेगा। कहीं रेस्टोरेंट में जाना है तो आप बैक ऑफ द माइंड कुछ ना कुछ बजट बना लेते हो, यार इतना खर्चा तो मेरा आएगा, है ना। वो अलग बात है, कितना है वो बात की बात है। मेरा खर्चा ये आया है, लेकिन असल में मैंने जो बजट बनाया था, जो मैंने सोच रखा था, मैंने सोचा था 8 रुपए लगेंगे मटेरियल पे, लेबर पे मेरा लगेगा 5, और अदर एक्सपेंस मेरे लगेंगे 6 नहीं, इसको भी 5 कर लेते हैं, 5। अच्छा, मैंने ये सोचा था मेरा ये खर्चा आने वाला 8 5 13 और 5 18, लेकिन आया कितना है? 20। अब मेरा काम पहला ये रहेगा कि इस खर्चे को मुझे कंट्रोल करना है। जो मेरा खर्चा 20 आया है, मुझे उसको कहां पे लेके आना है? 18। मैंने कहा था एक 10 पैसे का फर्क भी बहुत बड़ा फर्क लाएगा, तो 2 रुपए का फर्क बहुत ज्यादा है। तो मुझे इस खर्चे को पहले कंट्रोल करना है। मैं देखूंगा, इसको एनालाइज करूंगा कि कहां कहां ज्यादा खर्चा हो रहा है। मटेरियल मैंने सोचा था मैं 8 रुपए में लूंगा, लेकिन पड़ा कितने में? तो पहले मुझे इसको कंट्रोल करना है। अब कैसे कंट्रोल करूंगा? मैंने कहा क्वालिटी में कंप्रोमाइज नहीं करना है। क्या करूंगा भाई? मटेरियल के लिए हो सकता है मैं बल्क में अगर मंगवाऊं तो सामने वाला डिस्काउंट दे दे, या कोई और सोर्सेस ढूंढ लूं जो मुझे मटेरियल कम रेट पे सप्लाई करे। तो पहले तो मुझे इस 10 को कहां पे लेके आना है? 8 पे। ये हो गया कंट्रोल। अच्छा, लेबर मुझे लगा था मुझे लगा था 5, लेकिन हो गया कितना खर्चा? 6। तो लेबर के लिए भी मुझे अदर सोर्स ढूंढने पड़ेंगे, किस तरह से मैं अपनी लेबर की कॉस्ट को भी कम करूं, बराबर है। अच्छा, अदर एक्सपेंस में मैंने बोला था 5, तो आया कितना? इसको कंट्रोल करूं क्या? नहीं, इसको कंट्रोल थोड़ी कर। जो भाई मैंने सोचा था उससे कम मिल रहा है वो तो, अब आप ये नहीं कह सकते 5 तो मैं इसको बढ़ा दूं, बढ़ाना नहीं है। तो इसको मुझे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, ये मेरे कंट्रोल में ही है। 5 सोचा था, 4 आया, वेल एंड गुड। तो मुझे कंट्रोल करना खाली किसको? इन 2 को। तो 10 को 8 पे लेके जाना, 6 को 5 पे लेके जाना, इसको कहते हैं कंट्रोल करना। तो पहला स्टेप आ गया आपका क्या कि आपने क्या किया? कॉस्ट को कंट्रोल कर लिया, ठीक है। दूसरा, जब एक बार कॉस्ट कंट्रोल हो गई, देन नेक्स्ट आता है कॉस्ट रिडक्शन। अच्छा, कॉस्ट कंट्रोल में
कॉस्ट कंट्रोल में मैं कहां लेके आया, मटेरियल का प्राइस में कहां लेके आया, पहले तो मैंने कंट्रोल किया, जो मैंने सोचा था 8 रुपए लेके आया, ठीक है। लेबर जितनी मैंने सोची थी, कितनी सोची थी 5, और अदर एक्सपेंस मैंने कितने सोचे थे 5, है ना। तो एक दफा मैंने ये कंट्रोल 18, एक दफा मैंने ये कंट्रोल कर लिया। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब होगा कॉस्ट को कम करूं, और ये लॉन्ग रन के लिए, याद रखना शॉर्ट रन के लिए नहीं होनी चाहिए, लॉन्ग रन के लिए, क्योंकि शॉर्ट रन के लिए तो कभी हो भी जाती है, कभी मटेरियल सस्ता मिल भी जाएगा, कभी सब्सिडी मिल गई, कभी कुछ। तो लॉन्ग रन के लिए अब मुझे क्या करना है भाई, यहां तक तो आ गई, अब मुझे इस कॉस्ट को थोड़ा और कम करना है। अच्छा, ये सारा प्रोसेस मैं क्यों कर रहा हूं, हम क्यों कर रहे हैं कॉस्ट को कम, प्रॉफिट। इसका मतलब मेरा जो मोटिव है, मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो है प्रॉफिट को इंक्रीज करना, है ना। तो अब मेरा काम है कि इस 8 रुपए को मैं कहां तक ले आऊं, 7.5 तक। लेबर को भी थोड़ा कम कर लूं, 4 रुपए 75 पैसे कर लूं, अदर एक्सपेंस को 4 रुपए 25 पैसे कर लूं। तो मेरी इस तरह से कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 16 रुपए 50 पैसे, यानी 18 से और कम। बट आपको याद रखना है कि विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी, क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। तो इस तरह से मेरी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 16 रुपए 50 पैसे। अच्छा, ये सारी प्रोसेस मैं क्यों कर रहा हूं, मुझे अपना प्रॉफिट देखना है ना, मैं प्रॉफिट कमाना चाहता हूं। अगर पहले मेरी कॉस्ट 18 थी और मान लो मेरा सेलिंग प्राइस था 20 रुपए और मेरी कॉस्ट पहले कितनी थी 18, तो मैं कितना प्रॉफिट कमाता था 1 यूनिट पे, 2 रुपए। अब क्या किया, सेलिंग प्राइस मेरा सेम है, कितना 20, लेकिन मैंने कॉस्ट को क्या कर लिया, रिड्यूस। अब कॉस्ट कितनी हो गई 16 रुपए 50 पैसे, कितना प्रॉफिट कमा लिया 3.5, तो प्रॉफिट मेरा अपने आप बढ़ गया। लेकिन बढ़ा कैसे, कॉस्ट को रिड्यूस किया विदाउट सैक्रिफाइसिंग द क्वालिटी। कोई डाउट, मुश्किल तो नहीं लग रहा। चलिए जी, देन कॉस्ट रिडक्शन हो गई, देन कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट क्या है भाई, ऑडिट क्या मतलब क्या है, ऑडिट का मतलब होता है चेक करना, वेरीफाई करना। हमारे पास जो भी रिकॉर्ड है ना, उसको चेक करना कि ये रिकॉर्ड सही से बने हैं या नहीं, और क्या पूरे अकाउंटिंग रूल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या हमने फॉलो किए हैं या नहीं। दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑडिट। तो क्या है कॉस्ट ऑडिट, cost audit is the verification of the correctness of cost accounts and a check on the adherence to the cost accounting plan. Its purpose is not only to ensure that cost accounts and other records are arithmetically correct, but also to see that principles and rule have been applied. मतलब इसका खाली सिर्फ ये मतलब नहीं है कि जो आपने अकाउंट्स बनाए वो सही है गलत, इसका ये भी है कि जो आपने अकाउंट्स बनाया प्रॉपर प्रिंसिपल्स और रूल को फॉलो करके बनाए हैं या नहीं। क्लियर हो गया, कोई शक शुबा, पक्का, बढ़े आगे। अब आगे टाइप्स ऑफ टेक्निक और कॉस्टिंग, अलग अलग तरह की कॉस्टिंग है, उसकी टेक्निक्स हैं, एक एक करके आराम से डिस्कस करेंगे। तो टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग में सबसे पहले आगे यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। अच्छा, यूनिफॉर्म का क्या मतलब है, पहनने वाली यूनिफॉर्म नहीं है, वैसे पहनने वाली यूनिफॉर्म भी मतलब सेम है ना। तो यहां पर यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का मतलब सेम, मतलब एक इंडस्ट्री है, ठीक है, पेन की इंडस्ट्री लगा लो, वो पेन बनाती है। अब पेन बनाती है एक इंडस्ट्री, पेन इंडस्ट्री, अलग अलग क्वालिटी के पेन, अलग अलग पेन बनाती है, लगभग रॉ मटेरियल सेम ही रहता है। तो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का मतलब हो गया कि एक इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी फर्म्स हैं वो सेम मेथड्स और प्रिंसिपल्स यूज करें अपनी कॉस्टिंग के लिए, सो दैट कंपैरिजन में क्या हो, आसानी, है ना। कोई 3 कंपनीज हैं पेन बनाती है, अब सबको पता है कि पेन बनाने का जो मटेरियल वगैरह वो सब सेम ही है। तो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग में ये है कि कंपनीज आपस में म्यूचुअली एग्री करे, भाई हम जो भी मेथड ऑफ अकाउंटिंग यूज करेंगे वो कॉमन रहेगा। कॉमन रहने से ये होता है
कि प्राइसिंग करने में आसानी रहती है, आपको पता चल जाता है कि कहाँ आप पैसा बचा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कॉमन करने का मतलब क्या, सेम करने का मतलब क्या, देखो आपको याद होगा कि डेप्रिसिएशन मैंने एक जिक्र किया था, एसेट की वैल्यू में कमी आना, और उसके अंदर दो मेथड थे। कौन कौन सा मेथड था? स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। अगर हमें किसी एसेट की डेप्रिसिएशन लगानी है तो हमारे पास दो मेथड है। कौन कौन सा मेथड होता है? एक होता है SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड, और दूसरा कौन सा होता है? डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। ज्यादा इस पे ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है, आप किसी भी मेथड से डेप्रिसिएशन लगा सकते हो, ठीक है। अच्छा, इन्वेंट्री यानी स्टॉक की वैल्यूएशन के भी अलग अलग मेथड हैं, है ना। स्टॉक वैल्यूएशन के भी अलग अलग मेथड हैं, या इन्वेंट्री वैल्यूएशन कहते हैं, इसके अलग अलग मेथड हैं। इसमें लीफो मेथड होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो मेथड होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एवरेज प्राइस मेथड होता है, और 3-4 मेथड्स होते हैं, ठीक है। ज्यादा डिटेल में जाना नहीं क्योंकि हमारे टॉपिक में है नहीं। सिर्फ मैं क्यों बता रहा हूं, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का मतलब क्या कि मान लो 3 कंपनीज काम कर रही हैं, एक तरह का ही प्रोडक्ट बनाती है। हो सकता है एक स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करे, दूसरा डिमिनिशिंग, क्योंकि कुछ भी कर सकते हो सकता है एक लीफो मेथड यूज करे स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए, दूसरा फीफो करे। तो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग में क्या होता है कि कंपनी आपस में, कंपनीज मिलकर म्यूचुअली डिसाइड करती है कि हम एक ही मेथड फॉलो करेंगे। तो क्या करेंगे, वो बोलेंगे चलो यार हम इस मेथड से काम करेंगे, तो सारी की सारी सेम मेथड। अच्छा, स्टॉक की वैल्यूएशन हम फीफो मेथड से करेंगे, तो सेम सब के सब फीफो मेथड से। इससे क्या होगा, कंपैरिजन आसान होगा, प्रोडक्ट की जो सेलिंग प्राइस है वो फिक्स करने में भी आसानी रहेगी, कॉस्टिंग भी आपकी आप कंपेयर कर सकते हो कि हमारी कॉस्ट के मुकाबले उनकी कॉस्ट क्या है। तो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का मतलब हो गया कि सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मेथड्स आप फॉलो करो अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ताकि कंपैरिजन में क्या हो, आसानी हो। सो इट इज the use of same costing principles and or practice by several undertakings for common control or comparison of cost। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं।